हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग स्किल्स। आज की वीडियो में हम फिर से जीओसी का एक लेक्चर लेकर आए हैं दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड दैट इज़ हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन केमिस्ट्री में क्या है, इसका कहाँ कहाँ यूज होता है, इसका क्या एप्लीकेशंस हैं, इसके हर एक कंसेप्ट को हम अच्छे तरह से आज डिटेल्स में ऑपरेट करेंगे। इस हाइपर कंजुगेशन को केमिस्ट्री में जानने से पहले हम कुछ इसका एक रियलिस्टिक एग्जाम्पल देना चाहते हैं। हम ऐसे कई कंडीशन से पास होते हैं, जैसे कभी जाते हैं ट्रैवलिंग में तो हमको जो होता है सीट नहीं मिलता है, हम वहाँ पे अनकंफर्टेबल फील करते रहते हैं क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं होता है बैठने के लिए। बट कुछ देर बाद क्या होता है, थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है, कोई बंदा थोड़ा सा स्लाइटली डिस्प्लेस होता है और हमको वहाँ पे थोड़ा सा एफेबिलिटी का एक सीट देता है और जिसकी वजह से हम स्टेबलाइज हो जाते हैं और एक सुकून फील करते हैं। ये जो स्टेबलाइजेशन हुआ, ये जो कंप्रोमाइजेशन हुआ, इसी कंप्रोमाइजेशन को केमिस्ट्री के अंदर हम हाइपर कंजुगेशन के नाम से जानते हैं। तो यही कुछ होता है हाइपर कंजुगेशन, इसी टाइप का कंप्रोमाइजेशन ही है हाइपर कंजुगेशन। तो आइए देखते हैं हाइपर कंजुगेशन को। देखिए, जैसे कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें इस टाइप का स्पीसीज है, जिसमें या पाई बॉन्ड्स है या कोई कार्बोकैटायन्स है। जैसे एग्जांपल लेते हैं CH2 पॉजिटिव। अब देखिए, ये जो है बंदा अनस्टेबल बंदा है और यहाँ पे ये जो है खुश है क्योंकि इसके पास ऑक्टेट कंप्लीट है, इसके पास ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इसका हाइब्रिडेशन क्या है, देखिए C एक H है और एक H है और इस तरह से एक C है और यहाँ पे H, यहाँ पे H और यहाँ पे H। देखिए, ये बंदे के पास तो 8 इलेक्ट्रॉन है, इसका ऑक्टेट पूरा है, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है। देखिए, इसका sp2 होगा क्योंकि ये ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री है, 120 डिग्री बॉन्ड एंगल। sp2 में क्या होगा, एक S और 2 P होगा, तो एक P जो है इसका खाली रह गया, उस P ऑर्बिटल में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं, इसीलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज है, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं। ओके, अब देखिए इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, ये काफ़ी अनस्टेबल है। यहाँ पे देखिए इसका जो पड़ोसी है वो काफ़ी खुश है। ये क्या करेगा, देखिए ये कार्बन एक दूसरे का दोस्त है, तो दोस्त का मदद करता है। ये क्या करेगा, ये जो पाई बॉन्ड्स है, सिग्मा बॉन्ड्स है, CH बॉन्ड्स है, ये सिग्मा बॉन्ड्स क्या होगा, ये जो है पोलराइज्ड होकर कार्बन के ऊपर आ जाएगा। तो क्या होगा, देखिए ये जो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, ये जो सिग्मा बॉन्ड्स है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन से एक हाइड्रोजन का एक कार्बन का कंट्रीब्यूटिंग की वजह से एक कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। ये दोनों इलेक्ट्रॉन उठ करके कार्बन पे आ गए, तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, इसके पास 2 हाइड्रोजन पहले से था और हाइड्रोजन के पास एक भी चार्ज नहीं था, इसलिए पॉजिटिव। देखिए ये हो गया और इस तरह से एक H और यहाँ पे एक। अब देखिए इसके पास एक ऑर्बिटल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं, तो ये ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा और इसको स्टेबलाइज करके पाई बॉन्डिंग की फॉर्मेशन करेगी और इस तरह से कंपाउंड होगा। ये होगा CH2, ये CH2 डबल बॉन्ड बन गया, तो दोनों पाई बॉन्ड्स, ये ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा और साइडवेज ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पे CH2 का फॉर्मेशन। तो देखिए ये जो है इसमें बन गया। अब ये जो है काफ़ी स्टेबल है क्योंकि यहाँ पे सभी का ऑक्टेट पूरा है। यहाँ पे क्या हुआ, ये थोड़ा सा क्या किया, एडजस्टमेंट किया, ये थोड़ा सा क्या किया, पाई बॉन्ड्स जो सिग्मा बॉन्ड्स था, सिग्मा बॉन्ड्स जो CH बॉन्ड्स सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो क्या हुआ, डीलोकलाइज्ड हुआ। तो इसी को बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन। तो व्हाट इज हाइपर कंजुगेशन, इट इज़ द डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा CH बॉन्ड्स, डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा CH बॉन्ड्स टुवर्ड्स एम्प्टी p ऑर्बिट। तो इस हाइपर कंजुगेशन में क्या हुआ, कौन सा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ, कौन सा इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हुआ, CH बॉन्ड्स जो सिग्मा CH बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स था वो क्या हुआ, कंपाउंड के अंदर डीलोकलाइज्ड हुआ और उसकी ओवरलैपिंग से क्या हुआ, जो भी अनस्टेबल स्पीसीज था उसको खुश कर दिया, उसको स्टेबलाइज कर दिया। तो इसी इफेक्ट को बोलते हैं, जिसमें सिग्मा CH इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होता है, इसी इफेक्ट को बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन। अब देखिए पहले था एम्प्टी p ऑर्बिटल, अब दूसरा केस लेते हैं जिसमें भी हाइपर कंजुगेशन होता है। जैसे मान लेते हैं कोई अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इस टाइप से, ये हमारे पास प्रोपीन है। अब ये sp2 है, ये भी sp2 है। क्यों sp2 है, क्योंकि इसके पास ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री है, एक हाइड्रोजन होता है, एक कार्बन इधर, एक 2, तो 3 बॉन्ड है ट्रायंगुलर प्लेनर, इसके पास भी 3 बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन के साथ और एक कार्बन के साथ। तो क्या हुआ, ट्रायंगुलर प्लेनर sp2 और ये sp3। अब ये sp2 है, इसके पास क्या था, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कब हुआ, जब इसके पास कोई एक ऑर्बिटल होगा, p ऑर्बिटल, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, इसके बीच में क्या हुआ, ओवरलैप हुआ और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। अब देखिए इस तरह से, तो ये इस कंपाउंड को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, हाइड्रोजन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2।
देखिए इसके पास क्या है, पाई बॉन्ड है। ओके, इसके पास एक पाई बॉन्ड है। अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, ये CH बॉन्ड्स जो है ये दोनों इलेक्ट्रॉन उठ करके कार्बन पे आएगा और नेगेटिव चार्ज आ जाएगी, तो CH2 माइनस होगा क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन पे आ गया और पॉजिटिव H रहेगा। और यहाँ पे देखिए CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए लॉन पेयर प्लस डबल बॉन्ड क्या होगा, रेजोनेंस होगा। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा और ये इलेक्ट्रॉन उठ करके यहाँ पे, तो इससे क्या कौन सा कंपाउंड बनेगा, देखिए CH2, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया दोनों उठ करके CH, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ये दोनों उठ करके यहाँ CH2 माइनस। तो देखिए ये जो सिग्मा CH बॉन्ड्स था वो क्या हुआ, रेजोनेंस में डीलोकलाइज्ड हुआ ओवर द मॉलिक्यूल। जितना भी CH बॉन्ड्स होगा, जितना CH बॉन्ड्स होगा उतना डीलोकलाइजेशन होगा। तो अगर हमको हाइपर कंजुगेशन फाइंड करना है तो हाइपर कंजुगेशन का पहला ट्रिक क्या है, जिसमें भी कोई कार्बोकैटायन होगा, जैसे CH2 पॉजिटिव था, CH3 पॉजिटिव, जहाँ भी कोई कार्बोकैटायन होगा, जहाँ भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा, और जहाँ भी कोई फ्री रेडिकल होगा, जैसे एग्जांपल लेते हैं एक फ्री रेडिकल की, जैसे मान लेते कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें फ्री रेडिकल्स है CH2 डॉट ऐसा है, इसमें क्या होगा, एक ऑर्बिटल होगा इसके पास, ये sp2 है क्योंकि एक हाइड्रोजन 3 बॉन्ड है और एक ऑर्बिट है। इस ऑर्बिट में क्या, p ऑर्बिट में क्या है, ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन, तो एक ही सिंगल इलेक्ट्रॉन रहता है, तो उसको बोलते हैं रेडिकल्स। अब इस रेडिकल के पास क्या होगा, यहाँ पे CH बॉन्ड्स है, यहाँ पे 3 CH बॉन्ड है, तो ये तीनों CH बॉन्ड क्या कर सकता है, रेडिकल्स बना करके इसको स्टेबलाइज कर सकता है, डबल बॉन्ड बना सकते। देखिए एक इलेक्ट्रॉन इस पे, एक इलेक्ट्रॉन इस पे, तो C डबल डॉट आ जाएगा और यहाँ पे H, यहाँ पे H और यहाँ पे CH2 डॉट है। अब ये डॉट डॉट मिल करके एक डबल बॉन्ड। तो इस तरह से जहाँ भी रेडिकल्स होगा, रेडिकल्स मतलब क्या होता है, एक डॉट होगा, एक चार्ज होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा, जहाँ भी कार्बोकैटायन होगा या जहाँ भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा वहाँ पे क्या होगा, हाइपर कंजुगेशन होगा। और उस हाइपर कंजुगेशन की वजह से क्या होगा, ये जो अनसैचुरेटेड सिस्टम है, ये जो कार्बोकैटायन वाला सिस्टम है, ये जो रेडिकल वाला सिस्टम है वो स्टेबल होगा। ओके, तो स्टेबिलिटी हाइपर कंजुगेशन को कभी भी दिमाग में कब हाइपर कंजुगेशन आएगा, जब ये तीनों स्पीसीज जहाँ भी दिखेगा वहाँ पे हम हाइपर कंजुगेशन को रिमेंबर करेंगे और इसमें देखेंगे कि इसके नेक्स्ट वाला कार्बन के पास अगर CH बॉन्ड्स है, ये जो डबल बॉन्ड है इसके नेक्स्ट वाला कार्बन के पास अगर CH बॉन्ड्स है तो क्या करेगा, हाइपर कंजुगेशन शो करेगा। तो कंडीशन क्या, हाइपर कंजुगेशन शो करना है। स्टेबलाइज कब होगा, जब इसके पास CH बॉन्ड्स होगा, और किस कार्बन के पास CH बॉन्ड्स, जो नेक्स्ट कार्बन है। जैसे देखिए CH3 और यहाँ पे CH2 पॉजिटिव, तो ये एक फंक्शनल ग्रुप जिसके पास अनस्टेबल है, इसके नेक्स्ट वाला कार्बन जो होगा उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। और इस अल्फा कार्बन के जितने भी हाइड्रोजन है, दैट इज अल्फा हाइड्रोजन। तो अगर अल्फा हाइड्रोजन है, जितना अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ज़्यादा ये स्टेबल होगा, क्योंकि इसमें क्या 3 हाइड्रोजन है, तो एक ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है और ये भी दे सकता है, इसका भी इलेक्ट्रॉन। तो जितना अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। ओके, अब हम बात करते हैं हाइपर कंजुगेशन के एप्लीकेशंस को, कहाँ कहाँ हाइपर कंजुगेशन एक्ट होगा और कैसी वो स्पीसीज़ को स्टेबलाइज करते हैं। देखिए हमने काफ़ी जगह देखा होगा, जैसे मान लेते हैं कोई स्पीसीज है इस टाइप से, एक पहला स्पीसीज है ये, ओके, हमारे पास कुछ इसी टाइप से गिवन है, दूसरा स्पीसीज है ये, और इसी टाइप से है तीसरा स्पीसीज। देखिए अब देखिए ये तीसरा स्पीसीज, हमको फाइंड करना है तीनों में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। देखिए जो ज़्यादा मोड सब्स्टिट्यूटेड अगर हमारा पाई बॉन्ड होगा तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा, हमको ये पता है। लेकिन क्यों होता है, देखिए हाइपर कंजुगेशन होता है एक्चुअली में। देखिए ये जो हमने पता किया था, जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल होगा वहाँ पर हाइपर कंजुगेशन होगा। देखिए ये जो है कार्बन, ये डबल बॉन्ड है, इसके नेक्स्ट वाला कार्बन होगा अल्फा हाइड्रोजन, ये डबल बॉन्ड, इसके नेक्स्ट वाला कार्बन अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन, इस अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, इसमें 2 अल्फा कार्बन, इसमें देखिए ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन, इसके नेक्स्ट वाला कार्बन अल्फा कार्बन, ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन, इसके नेक्स्ट कार्बन अल्फा, ये भी नेक्स्ट अल्फा कार्बन। यहाँ पे देखिए ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा। हमको फाइंड करना है कितना CH बॉन्ड्स होगा, जितना CH बॉन्ड्स होगा उतना ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा, क्योंकि CH बॉन्ड्स का क्या होता है, डीलोकलाइजेशन होता है। तो देखिए यहाँ पे देखिए ये जो कार्बन है इसके पास कितना हाइड्रोजन होगा, 3 हाइड्रोजन होगा। ऑब्वियस सी बात है, ये एक बॉन्ड लाइन फॉर्म है, हम हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट नहीं करते क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो एक इधर से है तो 3 होगा हाइड्रोजन के साथ।
यहाँ भी 3 होगा। तो देखिए यहाँ पे कितना है, 6 अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे देखिए 3 3 3 3 12 अल्फा हाइड्रोजन। तो जहाँ पे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पे थर्ड जो होगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर होगा सेकेंड, क्योंकि सेकेंड के पास 9 अल्फा हाइड्रोजन है। पहले 12 वाला होगा, फिर 9 वाला होगा, फिर हमारा 6 वाला होगा, तो वो उसके बाद होगा फर्स्ट। तो देखिए ये जो है हाइपर कन्जुगेशन, हमको फाइंड करना जो भी हमारा स्पीसीज है, कार्बोकेटायन या डबल या ट्रिपल बॉन्ड या हमारे पास रेडिकल्स है, उसके नेक्स्ट वाले कार्बन पे कितना CH बॉन्ड्स है। जितना CH बॉन्ड्स उतना ज़्यादा स्टेबल। क्यों होता है स्टेबल? क्योंकि ये हाइपर कंजुगेशन की वजह से स्टेबलाइज कर देता है इलेक्ट्रॉन को। डीलोकलाइजेशन होती है, डीलोकलाइजेशन मतलब स्टेबिलिटी गेन होती है। ओके, तो इसी टाइप से हमको फाइंड करना है कि किसमें जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। अब हम इस हाइपर कंजुगेशंस को हम डिस्कस करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स को लेकर। देखिए फर्स्ट प्रॉब्लम है क्या, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी फाइंड करनी है। तो 4 स्पीसीज के मैंने हमारे पास फर्स्ट, सेकेंड, ये है थर्ड और ये है फोर्थ, एंड दिस वन इज व्हाट, फोर्थ। अब इस चारों में से ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे देखिए ये जो कार्बन है ये अल्फा का, ये क्या है, मतलब कार्बोकेटायन है, क्योंकि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। देखिए इसके नेक्स्ट वाला कार्बन क्या होगा, अल्फा कार्बन। इसके नेक्स्ट वाला कार्बन अल्फा कार्बन, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ का अल्फा कार्बन। तो इसके पास कितना हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, इसके पास भी 3, तो यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है। और देखिए ये इस ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर है और यहाँ पे क्या पॉजिटिव, तो ये लॉन पेयर क्या होगा, यहाँ पे आएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर पाएगा। तो यहाँ पे रेजोनेंस भी है, कौन सा इफेक्ट हो रहा है, +R इफेक्ट या +M, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, देता है जब इलेक्ट्रॉन तो क्या होता है +R। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 6 अल्फा हाइड्रोजन +R इफेक्ट हो रहा है। तो 6 अल्फा हाइड्रोजन +R। अब यहाँ पे देखिए जिसमें जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन वो ज़्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पे देखिए एक हाइट, ये जो कार्बन है कार्बोकेटायन, इसके नेक्स्ट वाला कार्बन अल्फा कार्बन, इस कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, क्योंकि ये कार्बन 4 बॉन्ड बना रहे हैं, तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पे। और इसके नेक्स्ट वाला कार्बन, तो ये कार्बन 2 बॉन्ड बना रहे हैं, तो 2 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे कितना, बस नेक्स्ट वाला कार्बन को देखना, तो यहाँ पे 5 अल्फा हाइड्रोजन, बस 5 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा इससे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे बस क्या है, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, एक अल्फा कार्बन, ये भी आपका, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पे एक रेजोनेंस भी लग रहा है। ओके, अब यहाँ पे देखिए +R इफेक्ट भी लग रहा है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये अल्फा कार्बन है, ये जो है कार्बोकेटायन, इसके नेक्स्ट वाला कार्बन अल्फा कार्बन, इस पर कितना हाइड्रोजन है, ये कार्बन 2 बॉन्ड बना चुका है, तो 2 हाइड्रोजन होगा, तो 2 ही, बस 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो देख सकते हैं सबसे अल्फा हाइड्रोजन इसमें कम है, तो सबसे ये वाला जो होगा सबसे कम जो होगा स्टेबल होगा, क्योंकि इसमें 2 ही अल्फा हाइड्रोजन, इसमें 3 है, इसमें 5 है, इसमें 6 है, तो ये तो सबसे कम होगा। अब इस तीनों में स्टेबिलिटी चेक करना है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, केवल 5 अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 अल्फा हाइड्रोजन +R इफेक्ट भी लग रहा है। तो रेजोनेंस भी है यहाँ पे, बस क्या हाइपर कंजुगेशन, यहाँ पे रेजोनेंस प्लस हाइपर कंजुगेशन। तो देखिए इस दोनों में कौन ज़्यादा होगा, अगर हाइपर कंजुगेशन देखिए तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, तो ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन अगर कभी भी हाइपर कंजुगेशन और रेजोनेंस दोनों आ जाए तो हम पहले प्रायोरिटी देते हैं किसका, हाइपर कंजुगेशन का। हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा होगा, नहीं सॉरी, पहले रेजोनेंस का प्रायोरिटी देते हैं। जिसमें रेजोनेंस होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि रेजोनेंस में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, उसमें तो CH बॉन्ड्स को ब्रेक होना पड़ेगा, यहाँ पे ब्रेक नहीं होना पड़ता है डायरेक्टली। तो पहले रेजोनेंस को हम प्रायोरिटी मानते हैं, तो जिसमें रेजोनेंस होगा वो ज़्यादा स्टेबल, फिर हम हाइपर कंजुगेशन को देखते हैं। हाइपर कंजुगेशन में बस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देता है, CH बॉन्ड्स का इलेक्ट्रॉन बस पोलराइज होता है, उसमें +H या +M या +-H नहीं होता है। तो पहले हम +M को देते हैं प्रायोरिटी, पहले किसको, प्लस रेजोनेंस इफेक्ट को, फिर हाइपर कंजुगेशन को, और हाइपर कंजुगेशन के बाद हम देते हैं इंडक्टिव इफेक्ट को। ओके, तो पहले क्या देखते हैं, +R। तो यहाँ पे देखिए इस दोनों में क्या है, यहाँ पे बस हाइपर कंजुगेशन, यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन 3 है, प्लस एक रेजोनेंस इफेक्ट भी है। रेजोनेंस है ना, बस रेजोनेंस जीत गया, तो ये उसके बाद होगा सबसे लास्ट में, तो ये हो गया। उसके बाद कौन होगा, इस दोनों में कौन होगा, अब देखिए यहाँ पे इस दोनों में कौन होगा, इसमें बस हाइपर कंजुगेशन में रेजोनेंस प्लस हाइपर कंजुगेशन, तो ये ज़्यादा होगा, तो सेकेंड ज़्यादा होगा इससे। तो देखिए पहले फोर्थ ये है, पहले लास्ट में फोर्थ ही हो जाएगा, उसके बाद कौन आएगा, थर्ड, ये वाला सेकेंड आएगा। उसके बाद देखिए अब इस दोनों में
इस दोनों में ये जीत गया। अब इस दोनों में कंपेयर करते देखिए, इसमें क्या है 6 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन। हाइपर कंजुगेट में जीत रहा है, प्लस रेजोनेंस भी हो रहा है, दोनों तरफ रेजोनेंस, दोनों में प्लस आर इफेक्ट लग रहा है ना, दोनों में रेजोनेंस। तो हाइपर कंजुगेशन जिसमें ज़्यादा होगा उसमें ज़्यादा, तो इसमें ज़्यादा, तो फर्स्ट सबसे ज़्यादा हो गया। फर्स्ट के बाद क्या हो गया, ये थर्ड वाला, और थर्ड के बाद हो गया कौन, सेकेंड, ये वाला फिर ये वाला। ओके, तो अगर कहीं भी हाइपर कंजुगेशन रेजोनेंस आ गया तो पहले हम रेजोनेंस को देखते हैं, फिर हाइपर कंजुगेशन को देखेंगे। ओके, और फिर हम इंडक्टिव इफेक्ट को देखते हैं। तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है रेजोनेंस का, फिर हाइपर कंजुगेशन, फिर होता है इंडक्टिव इफेक्ट। तो इस टाइप से हम किसी भी कंपाउंड की स्टेबिलिटी को फाइंड कर सकते हैं। और हाइपर कंजुगेशन कब यूज़ होता है, जब कार्बोकेटाइन होगा, जब अनसैचुरेटेड सिस्टम होगा, और जब रेडिकल्स होगा, इसी तीनों में हाइपर कंजुगेशन लगता है। और रेजोनेंस कब होता है, जब लोन पेयर होगा और कार्बोकेटाइन होगा, या ऑर्बिटल्स खाली होगा, या डबल बॉन्ड होगा, या ट्रिपल बॉन्ड होगा, वहाँ भी रेजोनेंस होता है। ओके, जहाँ पे भी कंजुगेशन हो सकता है, जहाँ पर भी अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है, वहाँ पे रेजोनेंस होता है। ओके, और इंडक्टिव इफेक्ट तो लगता ही है। यहाँ पे देखिए CH3 का इंडक्टिव इफेक्ट भी लग रहा है। तो इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट सबसे लास्ट में। सबसे पहले रेजोनेंस, फिर हाइपर कंजुगेशन, फिर इंडक्टिव। 2011 में IIT JEE ने एक क्वेश्चन पूछा था, जिसमें क्वेश्चन था क्या, ये जो क्वेश्चन है वो क्या है, टोटल नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स शोइंग हाइपर कंजुगेशन इन्वॉल्विंग CH bonds इन द फ्लोइंग कार्बोकेटाइन। तो इस कार्बोकेटाइन में कितने कंट्रीब्यूटिंग हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें CH bonds होगा। हमको पता है कितना हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर होगा, जितना CH bonds होगा उतना ज़्यादा डीलोकलाइजेशन, उतना ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा कार्बोकेटाइन को। तो देखिए इसमें कितने CH bonds है, देखिए कार्बोकेटाइन कौन है, ये कार्बन है, कार्बोकेटाइन। ओके, अब इस कार्बन के जो नेक्स्ट कार्बन होता है, ये नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, ये नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, ये नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन। और इस अल्फा कार्बन पे जितने हाइड्रोजन होगा दैट विल बी द नंबर ऑफ हाइड्रोजन। देखिए इसके पास कितना हाइड्रोजन होगा, इस वाले के पास 1 बॉन्ड कार्बन इधर बनाया और 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना होगा, तो 3 इसके पास हो गया, 3 इसके पास हो गया। यहाँ पर है क्या, देखिए यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे एक कार्बन है 3 बॉन्ड बना चुका है, तो इसके पास 1 हाइड्रोजन होगा। बॉन्ड लाइन फॉर्म में हम हाइड्रोजन को इनविजिबल रखते हैं, तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, तो 1, तो कितना है 7। तो इसमें कितना CH बॉन्ड्स होगा, 7 CH बॉन्ड्स है, 7 अल्फा हाइड्रोजन है, तो जितना अल्फा हाइड्रोजन उतना ही नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो यही बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ओके, तो इस टाइप से हम हाइपर कंजुगेशन के क्वेश्चंस को करते हैं। अब हम एक और क्वेश्चन को करते हैं और देखते हैं इसमें कैसे क्या फाइंड करना है। देखिए ये क्वेश्चन गिवन है, 2 कंपाउंड है गिवन, फर्स्ट और सेकंड, इसमें फाइंड करना है कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। तो देखिए ये कार्बोकेटाइन है, ओके, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कब स्टेबल होगा, जब इसके तरफ से नेगेटिव चार्ज इधर आएगा। इस पॉजिटिव चार्ज को जितना कम कर सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज जब कम हो जाएगा तो ज़्यादा स्टेबल होगा। अब देखिए किस वाले बेंजीन में जो होगा पॉजिटिव चार्ज कम होगा, जब इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, जब इसको नेगेटिव चार्ज मिलेगा तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो यही चेक करना है किस में इलेक्ट्रॉन इसको ज़्यादा मिल रहा है बेंजीन रिंग से। देखिए पहले हम बात कर लेते हैं इस वाले में। देखिए यहाँ पे रेजोनेंस हो सकता है, कैसे होगा, देखिए ये बॉन्ड यहाँ उठ कर आएगा, ये बॉन्ड यहाँ उठ कर आएगा, ओके, यहाँ पे रेजोनेंस हो सकता है। तो इतना तो दोनों में है, इतना तो दोनों में है, तो इससे हम दोनों में सेम इलेक्ट्रॉन इधर आएगा। लेकिन देखिए ये वाला जो स्पीसीज है इस वाले में देखिए, और यहाँ पे एक ही कार्बन है। अब देखिए यहाँ पे एक कार्बन है, मतलब इसके पास 3 हाइड्रोजन होगा इसका कार्बन के साथ। अब ये क्या करेगा, देखिए यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन होगा। देखिए डबल बॉन्ड वाला कार्बन, इसके नेक्स्ट कार्बन जो होगा अल्फा कार्बन होगा, इस पर जितना हाइड्रोजन होगा उतना ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन। देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड जहाँ पे भी होगा हाइपर कंजुगेशन होगा। तो हाइपर कंजुगेशन कब याद आता है, जहाँ पे देख लो तुम डबल बॉन्ड देख लो, कार्बोकेटाइन देख लो, या रेडिकल्स देख लो, वहाँ पे हम हाइपर कंजुगेशन याद कर लेते हैं। तो देखिए इस टाइप से यहाँ पे था। देखिए इस कार्बन, ये जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, ये जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, इसके बाद जो कार्बन है उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं। इसके पास 4 अलग अलग कार्बन अटैच्ड है, इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा, जिसकी वजह से हाइपर कंजुगेशन ही नहीं लगेगा यहाँ पे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो कार्बन है डबल बॉन्ड वाला, उसके नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, इसके पास 3 हाइड्रोजन अटैच्ड, क्योंकि कुछ भी नहीं गिवन, मतलब 3 हाइड्रोजन है। अब ये हाइड्रोजन क्या करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे स्विच होगा, ये यहाँ पे स्विच होगा, ये यहाँ पे आएगा। तो देखिए 3 अल्फा हाइड्रोजन,
तीनों स्टेबलाइज करेगा हाइपर कंजुगेशन की वजह से, तो ये जो स्ट्रक्चर होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो जहाँ भी डबल बॉन्ड दिखे वहाँ पे हम हाइपर कंजुगेशन याद कर लेते हैं, और हाइपर कंजुगेशन की वजह से ये स्ट्रक्चर जो होगा ज़्यादा स्टेबल हो गया एज़ कम्पेयर टू दिस। तो इसी टाइप से हम किसी भी कंपाउंड की स्टेबिलिटी को फाइंड कर सकते हैं, जिसमें हम रेजोनेंस इफेक्ट देखेंगे, हाइपर कंजुगेशन देखेंगे और इंडक्टिव इफेक्ट। सबसे पहले कौन सा इफेक्ट होता है? रेजोनेंस इफेक्ट, फिर हाइपर कंजुगेशन और फिर इंडक्टिव। ओके, कीप वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप डेवलपिंग योर स्किल्स।